नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ऑन अर्थ पर। आज हम कक्षा 5 गणित में प्रश्नमाला 8 जो कि पैटर्न है वो कर रहे हैं। इस प्रश्नावली में आपको जो क्वेश्चन दिए गए वो सभी मैं हल कराऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपके ये एक्सरसाइज पूरी समझ में आ जाएगी। देखिए पैटर्न का अर्थ होता है तरीका यानी इसमें या तो ये चित्रों से संबंधित होते हैं या संख्याओं से संबंधित होते हैं, तो उनमें कोई ना कोई संबंध होता है। एक चित्र का दूसरे के साथ में, दूसरी आकृति का तीसरे के साथ में, ऐसे मतलब संबंध होता है। हमें वो ज्ञात करना होता है और उनके आधार पर देखना होता है कि कैसे हो गई। पैटर्न का अर्थ डिजाइन नहीं होती क्या, उसी प्रकार ये पैटर्न होते हैं। बहुत ही आसान है, ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कि नीचे दिए गए पैटर्न को समझाकर आगे बढ़ाओ, समझकर आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो हमें ये पैटर्न दिया हुआ है, 3 आकृति दी हुई है और इन दोनों में हमें इसको आगे बढ़ाना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि इस प्रकार की कोई आकृति है जो खड़ी है। ठीक है, फिर इसको क्या किया, इसने अगले में ऐसे घुमा दिया, ऐसे जैसे मान लो ये ऐसे खड़ी थी। ठीक है, तो इसको इसने क्या किया, ऐसे नीचे गिरा दिया, मतलब 90 डिग्री कोण पर गिरा दिया। फिर अगले में किया क्या, वापस खड़ी कर दी, जैसे ये थी वैसी हो गई। मतलब एक खड़ी और एक तिरछी या पड़ी हुई, तो अगली क्या हुई, फिर खड़ी, तो अगली फिर वैसे ऐसी आ जाएगी। कैसे, इस प्रकार से। तो फिर अगली कौन सी आएगी, ये खड़ी वाली आ जाएगी। और आगे अगली कौन सी आएगी, वापिस ये, उससे अगली ये, एक छोड़ के एक आ रही, यानी ये आकृतियां एकांतर क्रम में है। एकांतर क्रम यानी एक के बाद में एक आ रही है, इसके कहते हैं एकांतर क्रम। ये आकृतियां एकांतर क्रम में है, एक बार सीधी, एक बार ऐसे, एक बार वापस वो, ये वापस आ गई तो यहाँ पर ये आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी, फिर ऐसे एक छोड़ के एक चलती रहेगी। अब देखिए दूसरी आकृति, इसमें ये तीर के चिन्ह है, 2 एरो के निशान है, ये दोनों ऊपर है। तो अगले में क्या हुआ, इस साइड में हो गए, यानी और फिर क्या हुआ, नीचे की साइड में, वापिस ऐसे नहीं हुए, नीचे की साइड में। तो ये क्या, घड़ी जिस प्रकार चलती है ना, उस प्रकार ये घड़ी की दिशा में आगे से आगे घूम रहे हैं। तो देखिए पहले ये ऐसे था सीधा, अगले में क्या किया, ऐसे, फिर क्या किया, ऐसे, तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसे, फिर अगले में क्या हो जाएगा, इस प्रकार से। मतलब 90 डिग्री के कोण से ये घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं। पहला सीधा, फिर ऐसे, फिर नीचे, तो फिर इस साइड में हो जाएंगे। इस साइड में नहीं हो जाएंगे क्या, ऐसे देखो, सीधा, फिर 90 डिग्री घूम गया, फिर नीचे हो गया, तो फिर अगला ऐसे, और उससे अगला कैसे आ जाएगा, वापिस ऊपर आ जाएगा। घड़ी की जैसे कोई भी सुई होती है वो किस प्रकार से घूमती है, देखिए। घड़ी की कोई भी जैसे सुई होती है वो किस प्रकार घूमती है, पहले ऐसे सीधी होती है, 3 बजने पर ये, 6 पर ये, 9 पर ये और 12 पर वापिस ऊपर। ऐसे नहीं होती क्या, 12, 3, 6, 9। तो पहले ऊपर था, फिर इधर हो गया, फिर नीचे, फिर इस साइड। देखिए ऊपर इस साइड में, नीचे इधर, फिर वापस ऊपर। तो इस प्रकार ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। इसमें क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बना रहा है प्रत्येक बारी, 90 डिग्री के कोण से घड़ी की दिशा में घूम रहा है, घड़ी की दिशा में घूर्णन, ऐसे लिख देना थोड़ा सा, बस ये हो गया। इससे अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको प्रत्येक आकृति को देखना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले लेते हैं ये एक वर्ग की आकृति है। पहले चित्र में इस कोने में थी, तो अगले में, अगली आकृति में इस कोने में आ गई, फिर नीचे आ गई, तो अगले में इस साइड में आ जाएगी। नहीं आएगी क्या, ये देखो, पहले में इस कोने में आकृति में, पहली आकृति में इस कोने में, दूसरे में इस कोने में, तो तीसरे में नीचे आ जाएगी, नीचे आ गई, तो चौथे में इस साइड में, और 5वें में वापस ये क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ऐसे घूम रही है चारों कोनों में। फिर देखिए त्रिभुज, पहले में यहाँ पर था, दूसरे में इस कोने में, तीसरे में इसमें, तो चौथे में ऊपर जाएगा। निश्चित रूप से ऊपर जाएगा। लेकिन देखिए ये ऊपर था,
ये घड़ी की दिशा में जैसे 3 बजते हैं, 90 डिग्री का कोण नीचे हो गया, ये इस साइड में, तो अब की बार कैसे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये। फिर देखिए वृत्त, पहले में इस साइड में, तो दूसरे में इस कोने में आ गया, तीसरे में ऊपर चला गया, तो चौथे में यहाँ पर आ जाएगा। और फिर एक आकृति और रहेगी, कौन सी रहेगी, आयत की, तो वो तो आपको पता ही है कि बच्ची है, 2 यहीं पर आनी है, ये आयत वाली। और वैसे देख लो, नीचे ऊपर इस साइड में तीनों जगह आ गई, तो अब तो एक ही साइड बची थी, वो आ गई। इसी प्रकार अगले स्टेप में क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये वर्ग था, ये यहाँ पर आ गया, तो ये त्रिभुज क्या होगा, ऊपर की दिशा में वापिस, मतलब पहली आकृति ही बन जाएगी वापिस यहाँ पर। इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन के आपके 3 पार्ट थे, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया गया नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को, पहले में आकृति का पैटर्न था, तो दूसरे में है संख्या पैटर्न। ठीक है, इस संख्या पैटर्न को कैसे करते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पहले की। तो इसमें आप देखिए, आपको संख्या दी गई है 7, 12, 17, 22, फिर 2 जगह 2 संख्या और पूछिए आगे की क्या आएगी। तो अब इसमें आप सोचिए कि 7 से 12 कैसे हुए। तो आप देखिए, कोई भी संख्या इसमें यदि हम घटाएं तो संख्या बढ़ती नहीं है, भाग देते हैं तो संख्या बढ़ती नहीं, यानी संख्या बढ़ रही है ना, तो भाग और बाकी तो होती नहीं है कभी भी, क्योंकि अगर हम बाकी करेंगे या भाग देंगे तो संख्याएं घटती है। तो इसमें निश्चित रूप से या तो कुछ जुड़ा है या गुणा हुआ है। तो पहले हम जुड़ने वाला देखते हैं कि 7 में कितना जोड़े कि 12 आ जाए। तो आप कहोगे कि 5 जुड़ा है, 7 और 5 कितने होते हैं, 12। फिर 12 में 5 और जोड़ो, कितने हो गए, 17। 17 में 5 जोड़ो, कितने हो गए, 22। यानी प्रत्येक संख्या में 5 जुड़ रहा है। तो अब हम 22 में कितना जोड़ देंगे, 5, तो कितने आए दोस्तों, 27। तो अगली संख्या आ गई आपकी 27। तो इससे अगली याद करनी है तो 5 और जोड़ दो, कितने जोड़ दो, 5। 27 में 5 जोड़ो, 32। ये तो चलो हमें 2 ही पूछी थी, आगे और पूछा हुआ होता तो 5 और जोड़ देते, 37। उससे अगला 42, फिर 47, कितना ही निकाल सकते हो। अब देखिए, ये मैंने कहा देखिए संख्या बढ़ रही है, 10, 20, 30, इसका मतलब इसमें या तो कुछ जुड़ रहा है या गुणा हो रहा है। तो अगर गुणा वाली बात देखें तो 10 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 20। 20 को 2 से गुणा करते हैं तो 40, लेकिन यहाँ कितना है, 30। इसका मतलब इसमें गुणा नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि 40 की जगह 30 है, तो जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है, देखिए इसमें कितना जुड़ा, 10। 10 में 10 जोड़ोगे 20 आ जाएगा। फिर 20 में आप 10 जोड़ोगे 30 आ जाएगा। फिर 30 में आप 10 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 40। तो 40 में भी आप कितना जोड़ दो, 10, 50। फिर इसमें 10 जोड़ दो, 60। तो ये इनमें या तो कुछ जुड़ता है या घटता है या गुणा होता है या भाग, वो आपको देखना है कि क्या जुड़ रहा है, घट रहा है, किस प्रकार से। जैसे मान लो अगला 29, 24, 19, 14, तो ये कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे, तो इसमें जुड़ेंगे नहीं गुणा होगा, इसमें या तो घटेंगे या भाग होगा। तो पहले हम घटा के देखते हैं कि 29 में से 5 घटाए तो आगे 24, 24 में से 5 घटाए तो आगे 19। इसका मतलब 5 घट रहे हैं, -5, आगे भी -5, आगे भी -5। तो आपको भी क्या करना है, 5 घटा देना है। 14 में से आप 5 घटा दो, कितने आ गए आपके, 9। और 9 में से भी 5 घटा दो, कितने आ जाएंगे, 4। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, अब आप ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसको ध्यानपूर्वक सीखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए आपको दे रखा है एक पैटर्न कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 लिख दिया और यहाँ पर 2 और 12 लिख दिए। तो इनसे ही ये 2 और 12 आए हैं। इसी प्रकार हमें इन खाली डब्बों में जो छोड़ रखे हैं उनमें कोई ना कोई संख्याएं बढ़नी है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में करना है। तो आप देखिए, 1 की गुणा जब 2 से होती है तो कितने आते हैं,
2 और 3 की गुणा 4 से होती है तो कितनी आती है 12। तो यानी इन दोनों की गुणा करके यहाँ पर लिख दिया और इन दोनों की गुणा करके यहाँ पर लिख दिया। तो बीच वाले में क्या होगा, इन बीच वालों की गुणा हो जाएगी, 2 की 3 से गुणा करके आप यहाँ लिख दें, कितना आ जाएगा 6। अब देखिए इन दोनों की गुणा कीजिए, 2 की और 6 की, और यहाँ पर लिख दीजिए, कितना आ जाएगा 12, और इन दोनों की गुणा से 72। अब 72 की और 12 की आपको करनी है गुणा, तो आप ऐसे लिखिए, तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 2 16, हासिल 1, 7 और 1 8। तो ये आपकी हो गई गुणा। यदि आप भी इस प्रकार से गुणा करना चाहते हैं डायरेक्ट आंसर के लिए, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा गुणा संबंधित, आप वो जरूर देखना। अब देखिए ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, ये तो गुणा से संबंधित था। अब की बार गुणा कीजिए 7 की 8 से, तो 7 56, लेकिन ये तो कितने हैं 15, तो गुणा तो नहीं है। तो क्या जोड़ हो सकता है कि हम योग करके देते हैं, 7 और 8 का योग कितना होता है 15, और 9 और 10 का योग 19, यानी इन दोनों का योग है यहाँ पर। तो बीच वाले का योग कर लीजिए आप, 8 और 9 कितने हो गए 17। अब देखिए 15 और 17 को जोड़िए, तो 15 और 17 कितने हो गए 32, और 17 और 19 जोड़िए तो कितने हो गए 36। अब इन दोनों को जोड़िए, 30 30 60 और 8 कितने हो गए 68। तो अब इस प्रकार आपको योग कर करके ये कर देना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो दोस्तों मैंने आपकी एक्सरसाइज पूरी करा दी। यदि अच्छे लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।